नमस्ते। मेरा नाम कुणाल है। मैं आज फिर से एक ज़रूरी विषय पे चर्चा करने के लिए आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। राइट एंड रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक्चुअली में ये राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होता क्या है और व्हाट इज़ दिस रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ऑल अबाउट, ये होता क्या है और हमें क्यों राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। मैं इसलिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे है कि हमें राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ती है? ऑब्वियसली आपने गैस कर लिया होगा, ये इसलिए ज़रूरत पड़ता है ताकि वो खाना जाके हमारे पेट में हज़म हो जाए आसानी से। ठीक है ना, आसानी से हज़म हो जाए। और खाना जब आसानी से अच्छे से हज़म हो जाता है तो पहले तो वो हमारा शरीर बनता है, फिर हमारे शरीर में जो भी कमियां हैं, डेफिशिएंसीज है, उनकी वो पूर्ति करते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, हमारा खाना जब अंदर जाता है, जब पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा जो डाइजेशन के लायक नहीं है वो मल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इस विषय के बारे में हमें अवेयरनेस क्यों होना चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो दोस्तों, सबसे पहला बात ये है कि आज देखिए लगभग हर व्यक्ति को एक बीमारी तो कम से कम है। मैं इसे बीमारी ही कहूँगा, गैस, पेट में गैस बनना। हालांकि लोग इसको बीमारी की तरह नहीं लेते हैं, बस गोलियां खाते रहते हैं या कुछ अन्य नुस्खे अपनाते रहते हैं इसको हैंडल करने के लिए, गैस को हैंडल करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको समझना है कि पूरे दुनिया भर के, पूरे विश्व भर के जितने भी मेडिकल है एक्सपर्ट है, हेल्थ एक्सपर्ट है, वो सारे उन सभी को पता है और उन सभी ने लगभग इस मैसेज को आगे पहुंचाया है कि गैस ही हर बीमारी की जननी होती है। गैस से ही सारी बीमारियां बनती हैं शरीर में। ठीक है ना, गैस और एसिडिटी से ही सारे बीमारियाँ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जितने आप नाम ले सकते हो। और सबसे पहला असर तो आपको ये दिखेगा कि आपके शरीर में विटामिन का कमी हो जाना। उसमें से एक है कैल्शियम की कमी हो जाना। गैस की वजह से शरीर में कैल्शियम कम होता है और हम बाहर से गोलियां या टैबलेट्स लेते रहते हैं, सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, जबकि ये इसका होने का पीछे का कारण ही है गैस एंड एसिडिटी। फिर आपके जोड़ों में दर्द होना, शरीर में कमज़ोरी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पाइल्स होना, फिर घातक से घातक बीमारी आप जितने भी नाम ले सकते हैं, आर्थराइटिस और जितने भी नाम ले लीजिए, यूरिक एसिड, थायराइड, इनकी शुरुआत गैस से ही होती है। गैस ही हर बीमारी की जननी है। पेट में गैस बनना खत्म हो गया, लगभग आप मान लीजिए आपको बीमारियां भी होना बंद हो जाएगा। पेट में गैस कैसे बनता है वही इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला। पेट में गैस बनता है, देखिए, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की वजह से। हम जो खाते हैं हमें मालूम नहीं होता है कि किस चीज़ के साथ कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मेल, खाने का मेल, तालमेल जो होता है, ये खाने को कैसे जो मैं खा रहा हूँ ये अगर डाइजेस्ट हो गया तो गैस बनने का चांस ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, कितनी बार खा रहा हूँ, तो इस वजह से पेट में गैस बनता रहता है। वो हमेशा पेट में गैस बने ही रहता है आपका। और बस इस बीमारियों का सिलसिला चलता रहता है। देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम कैसे एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जितना दिन भी हम जिए, डिजीज़ फ्री लाइफ, डिजीज़ फ्री रह के जिए। ठीक है ना, तो इसलिए हमें तो अच्छे से जानकारी ये रखना ही पड़ेगा कि हमें कौन सा खाना किसके साथ खाना चाहिए। ठीक है ना, और कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात हमें और समझना है कि हमारा जो शरीर है ना, इस तरीके से बना हुआ है कि ये एक टाइम पे एक ही तरीके के खाने को ये डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा सक्षम है, कैपेबल है। हालांकि वो करता है,
ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे दो टाइप का खाना, दो अलग अलग कैटेगरी का खाना वो हजम नहीं कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। उससे बेहतर ये है कि आप एक वक्त पे एक ही टाइप का खाना शरीर में डालें, जब भूख लगे भूख के अनुसार, तो वो बहुत अच्छे से आपको मतलब पेट है बोल के भी पता नहीं चलेगा, वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है ना। और पेट मतलब और एक बात है कि हमारा जो पेट है ना, वो उसको बहुत आसानी रहता है कि जब आप एक तरीके का खाना खाएंगे तो उसी तरीके का जूस को निकालेगा उन खानों को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप तरह तरह का अलग अलग खाना शरीर में डालेंगे तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाता है, फिर वो मैनेज करता है। हमारा बॉडी तो वैसे तो बहुत एकोमोडेटिव है, लेकिन एक समय पे जाके वो टूटने लगता है। अंदर से जो ऑर्गन्स है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गैस हमें शरीर में बनने नहीं देना है, और वो सही कॉम्बिनेशन खाने का सही मेल से ही ठीक हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, हमने लगभग जान लिया है गैस क्या चीज़ है, गैस से कितना हमें नुकसान होता है। चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि खाना कितने प्रकार का होता है। देखिए, तरह तरह के खाने होते हैं, 4-5 कैटेगरी का खाना होता है। एक होता है फल, ठीक है, फल हो गया। दूसरा हो गया सब्जियां। तीसरा हो गया अनाज, जिन्हें हम ग्रेन्स कहते हैं, चावल, दाल, मिलेट्स, गेहूँ, और भी तरह तरह, क्विनोआ, और भी बहुत कुछ, राजमा, ये सब ग्रेन्स में आ जाता है। और फिर आपका होता है एक डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें दूध, खोया, पनीर, लस्सी, ये वो। और एक होता है नॉन वेज। तो मैं नॉन वेज के ऊपर बात ही नहीं करूँगा दोस्तों। नॉन वेज मेरे लिस्ट में है ही नहीं, ये खाना होता ही नहीं है। ये नॉन वेज जो खाते हैं वो भूल जाए, उनके लिए ये वीडियो ही नहीं है, आपको देखना ही नहीं है वीडियो। नॉन वेज जो खाएंगे वो कभी नहीं ठीक हो सकते, उनको बीमारियां हमेशा रहे। पूरे दुनिया भर में ये सिद्ध हो चुका है। कोई लोग कितने भी बोले, आप मतलब नॉनवेज खाने वालों की संख्या जितना भी, वो सारे के सारे बीमार है। शरीर से तो बीमार है, मानसिक रूप से भी खतरनाक बीमार है, खतरनाक बीमार है। वो आपको मालूम नहीं है, जब आप मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, आप अपने आप से ही हिंसा करते हैं, खुद के साथ हिंसा करते हैं, बाहर कुछ नहीं करते हैं। वो तो आपका मतलब बाहर जो भी आप करते हैं वो आपका एक्सप्रेशन है, आप अंदर से क्या हो, ठीक है ना। तो नॉनवेज के बारे में मैं बात ही नहीं करूँगा, तो इसलिए इससे नॉनवेज आउट। अब मैं बात करूँगा सबसे पहले फल के ऊपर। फल आपको कैसे खाना चाहिए। फल जब आप खाते हैं ना, उसको एज ए प्रॉपर मील लिया करिए, ठीक है। और फल जब खाते हैं तो ध्यान रखिए, खट्टा और मीठा फल अलग अलग खाएं। जब खट्टा फल खा रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स जब आप ले रहे हो तब उसको अलग से खाइए। सिट्रस फ्रूट में क्या क्या आता है, मौसम्बी हो गया, ऑरेंजेस हो गया, और भी जो है उनको आप अलग से खाइए। और मीठा फल अब अलग से खाइए, आम, केला, चीकू, पपीता, इनको अब अलग से खाइए, ठीक है। अनानास जो है उसको अलग से खाइए। ये फल के बारे में मैंने बताया, ठीक है। और जब भी फल खाए, ध्यान रखें दोस्तों, देखिए सबसे पहले याद रखिए, खाना खाने से पहले पेट खाली होना चाहिए, पहली बात। और जब खा रहे हैं आप प्रॉपर मील करिए। एक तरीके का खाना हो गया फल, उसको आप पेट भर खा लीजिए, ठीक है। फल खत्म हो गया। फल में ध्यान रखना है हमें क्या क्या, उसके साथ खट्टा मीठा फल मत करिए, ठीक है। फिर दूसरा हम आते हैं, फल के साथ आप क्या खा सकते हैं। फल के साथ आप कुछ ही मत खाइए, कुछ भी मत खाइए, उसको बिल्कुल ही अलग खाइए, सिंपल। और अगर खाना भी है तो फल खाने के आधे घंटे बाद आप कुछ खाना खा सकते हैं, ठीक है। अनाज वगैरह आप खा सकते हैं, लेकिन आधा घंटे बाद, जब वो अंदर खिसक जाए। फल का जो डाइजेशन होता है ना, वो जाके आंत में होता है हमारा, इसलिए फल को पहले खाना चाहिए खाली पेट, उसके बाद ही आप जो खाते हैं। कुछ लोग कहेंगे मुझे गैस बनता है फल खाने से, वो उसका कारण अलग है। हाँ, तो उसका कारण अलग है। हमारे पेट में गैस बन जाता है जब हम खाली पेट फल खाते हैं,
कुछ भी खाते हैं, वास्तव में कुछ भी खाते हैं, हम पेट में गैस बन जाता है, वो इसी उसका कारण ही अलग है, उसका कारण ही अलग है। एनीवेज, आप खा सकते हो, मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको, मैं खुद करता हूँ इस चीज़ को प्रैक्टिस, और आज से नहीं कई सालों से कर रहा हूँ। मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे कॉलीग्स, ठीक है, जिनके साथ भी मेरा संपर्क है, मतलब जो मेरी तरह इन मेथड्स पे, इन फॉर्मूलेज पे चलते हैं कि भूख लगने पे खाना, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड पे चलना, ठीक है, जो जिनके लिए स्वास्थ्य मैटर करता है वास्तव में, तो वो लोग तो कर रहे हैं इस प्रैक्टिस को, उनको किसी को गैस नहीं बनता है, बहुत अच्छे से शरीर चल रहा है, बहुत मज़े में वो जी रहे हैं, बिना एक पैसा खर्चा करे दवाई के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, और बिना डरे। ये इसका लाभ है। तो पहला हमने चर्चा कर लिया फल के बारे में, और अब दूसरा हम चर्चा करेंगे सब्जियों के बारे में। देखिए, सब्जियां क्या है ना, सब्जियां जो भी सीजनल सब्जियां होता है ना, जिन्हें कच्चा खाया जा सकता है, उनको तो अब कच्चा ही खाइए, ठीक है। और सब्जियां ऐसा चीज़ है, वो दवाई का काम करता है, वो आपके शरीर को शुद्धिकरण, शरीर की शुद्धिकरण का काम करेगी, ठीक है। आपको सीज़न में, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, अभी खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, और भी जो भी मिलता है, जैसे जो ये सब मुझे यहाँ पे मिल जाता है, 2-3 तरीके के सब्जी कच्चा खाने के लिए, मैं उन्हें खाता हूँ, पेट भर खाता हूँ। और सब्जी को आप तो खा ही सकते हैं अलग से, लेकिन सब्जी का एक फ़ायदा ये है, सब्जी के साथ आप अनाज भी खा सकते हैं, ये सब्जी का लाभ है। तो सब्जी जब आप ले रहे हैं, मतलब सलाद जब आप ले रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, और सब्जियों को आप पका भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनाज के साथ आप सब्जियों को खा सकते हैं, पका हुआ सब्जी भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, याद रखिएगा, जब आप अनाज खा रहे हो तब सब्जी को मिक्स करके खा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो सलाद आप खा रहे हो ना, उसको कच्चा ही खाना है, उसको पहले खा लेना है, उसके बाद ही आपको अनाज खाना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस बात को दोस्तों, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि आप जब भी अनाज लेते हैं, कोई भी अनाज, उससे पहले आपको फाइबर युक्त सब्जी खाना ही है, ठीक है। सब्जी का डाइजेशन बहुत ही बढ़िया होता है, वो एल्केलाइन फॉर्म में होता है, एल्केलाइन फॉर्म में होता है। और जो अनाज है वो एक्चुअली एसिडिक फूड होता है, वो हैवी फूड होता है, उसका डाइजेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। सब्जी के साथ आप अनाज खा सकते हैं, ठीक है। अब सब्जी के साथ और क्या खा सकते हैं, सब्जी के साथ आप नींबू खा सकते हैं, थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए, उसको खा सकते हैं, लेकिन तब फिर अनाज मत खाइएगा, ठीक है। फिर सब्जी के साथ आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चना, भिगोए हुए चने, जर्मिनेट किए हुए चने। फिर सब्जी के साथ आप अनाज भी खा सकते हैं, तो सब्जी के साथ आप बादाम वगैरह, अखरोट, बादाम, कोई भी सूखा हुआ फल खा सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। सब्जी हर चीज़ के साथ सूट कर लेते, मतलब वो सूट हो जाता है, ठीक है ना, एडजस्ट हो जाता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो सब्जी का आप क्लियर हो। थर्ड है अनाज। अब हम अनाज जब खाते हैं, याद रखिए, अनाज और सब्जी कैसे खाना है आपको मैंने बता दिया है। सब्जी खाए, फिर उसके बाद अनाज खाए। अब अनाज में आप क्या खाए, जैसे कि देखिए, ये स्टार्च युक्त खाना होता है, जैसे कि दालें, चावल, गेहूँ, मैदा, ये सब जो है ना, ये स्टार्च है, इनको पचाने में है ना, पेट को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, 2-3 घंटा 4 घंटा समय लगता है। तो इनको जब भी आप खाएं ना, उससे पहले थोड़ा सब्जी खा लें, और ज़्यादा चीज़ें मत मिक्स करिए। जो वैरायटीज़ है, जैसे कि साउथ इंडियन डिशेस में होता है या पंजाबी डिशेस में होता होगा, उनमें क्या होता है कि एक रोटी ले लिया, उसके साथ 4 तरीके के 5 तरीके के आपने सब्जियां ले लिया, अच्छा है, लेकिन इतना भी मिक्स नहीं करना चाहिए। दाल ले लिया, सब्जी ले लिया, इतना सारा, फिर ये भाजी वो भाजी, ये सब मत करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आइटम आप खाने के साथ रखिए, अनाज के साथ रखिए, वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता है। एक तो सब्जी रखिए, पका हुआ सब्जी, और एक दाल रख लीजिए, और फिर चावल, ठीक है ना। गेहूं जहाँ तक हो सके आप अवॉइड करिए, और गेहूं ले भी रहे हैं तो फाइबर युक्त गेहूं लीजिए, चोकर युक्त गेहूं लीजिए। लेकिन आप देख लीजिएगा, गेहूं खाने के बाद, मतलब रोटी खाने के बाद या मैदे का कुछ भी खाने के बाद,
क्या आपको अपच होता है, क्या आपका जो खाने का पचने का जो ड्यूरेशन है, जो समय सीमा है, वो बढ़ जाता है क्या, ये अब ध्यान रखिए। फिर आप जब मल त्याग करने जाते हैं, उसमें क्या अटक जाता है, चिपचिपा होता है और बदबू होता है, ये आप ऑब्ज़र्व करिएगा। अगर ऐसा होता है रोटी खाने के बाद तो आप मत ही खाइए, बहुत ही अच्छा है, त्याग दीजिए। कभी कभार खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, कभी कभार आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर हमारा बहुत एकोमोडेटिव है। फिर अनाज का आप क्लियर हो चुके हो, जैसे मिलेट्स, उनको अलग से खाइए। और एक ज़रूरी बात अनाज के क्षेत्र में, और एक ज़रूरी बात है कि आप ना 2 तरीके के अनाज को मिक्स मत करिए, जैसे कि चावल और गेहूँ, ऐसे मिक्स मत करिए। चावल जब खा रहे हैं तो चावल ही खाइए, मिलेट्स जब खा रहे हैं तो मिलेट्स ही खाइए, गेहूँ जब खा रहे हैं तो केवल गेहूँ खाइए, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब जो चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स दोस्तों, ये किसी के साथ इसका मेल बैठता ही नहीं है, और अगर बिठाना भी है तो आपको पहले तो सब्ज़ी खाना है, फिर उसके बाद पका हुआ मतलब पनीर हो गया, ये है ना पनीर, और क्या, पनीर को आप चावल के साथ खा लीजिए, लेकिन फिर भी बहुत हेवी होता है, कभी कभार ही खाइए, जहाँ तक हो सके मत खाइए। और अगर फिर भी आप खाते हैं, जो शाकाहारी है, लेक्टो वेजिटेरियन जिन्हें कहा जाता है, जो दूध पनीर ये सब लेते हैं, घी लेते हैं, उनके लिए यही मैं एडवाइस करूँगा, एडवाइस नहीं, मैं उनके लिए जानकारी दूंगा कि आप जब खाते हो ना पनीर वगैरह ये सब चीज़ें, इनको अलग से खाइए, इनको सब हर चीज़ के साथ मिक्स मत करिए। प्रसाद के समय पे आप देखिए, जब प्रसाद दिया जाता है तो उसमें दूध के बहुत सारे सामान, उनको मिठाई के साथ, मिठाई हो गया, और फिर दूध के और बहुत सारे सामान बना करके फल के साथ खाया जाता है, ऐसे बिल्कुल मत खाइए। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको टोटली अलग से खाना है। जैसे कि मिठाई हो गया, मिठाई आप कोशिश करें कि जब खाएं तो एक भरपेट खा लें, एक ही बार खाइए बस। एक मील के हिसाब से 200 ग्राम 150 ग्राम आप एक दिन खा लीजिए महीने में, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं। हमारा ज़बान जो है वो मीठा के लिए, वो मिठास के लिए ललचाता है हमेशा, ऐसे ही हमारे प्रकृति, ये हमारा बना हुआ है ऐसा हमारा शरीर, तो ये नीड है शरीर का। तो देखिए, मीठा तो नीड है शरीर के लिए, लेकिन चीनी नहीं, ध्यान रखिएगा, मीठा शरीर के लिए ज़रूरी है। अब जितने भी फल होते हैं, पके हुए मीठे फल, उनको खाइए, वो आपका शरीर में मिठाई का जो मिठास का कमी है उनको पूरा करेगा, शर्करा। और जो जो आर्टिफिशियल मिठाई है, जिन्हें जो चीनी और भी बहुत सारे कुछ पाए जाते हैं बाज़ार में, वो सब अवॉइड करिए। चीनी का सामान बिल्कुल ही अवॉइड करिए, मत खाइए चीनी, बिल्कुल मत खाइए चीनी, बहुत ही घातक है शरीर के लिए। मतलब लगभग मान लीजिए चीनी आपको ज़िंदगी में कभी नहीं फ़ायदा करेगा, कभी नहीं फ़ायदा करेगा, वो हमेशा ही नुकसान करेगा। तो ये हो गया। और चीनी जब दूध के सामान के साथ कंबाइन हो जाता है ना, तो वो और भी डाइजेशन में वो बहुत तकलीफ़ देता है। हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट करने में पूरा एनर्जी ख़त्म कर लेता है। आप देखिएगा, आप जब भी मीठा खाते हैं आपके पेट में एसिड गैस ऐसे फॉर्म हो जाता है, आप ऑब्जर्व करिएगा, आपको डकार आएगा, यही कारण है। बहुत मुश्किल होता है शरीर के लिए मीठा चीज़ें, ऊपर से उनको डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइन करके बनाया जाता है। मत खाइए, और खाना भी है तो कभी कभार, बहुत रेयरली खाइए, रेयर ओकेशन में खाइए, ओकेशनली खाइए, बस जब मिठाई खा रहे तो मिठाई खाइए। और अगर आपको कभी खाना पड़ भी जाए मिठाई के बाद, दूध के सामान के मतलब दूध के सामान से बनाया हुआ मिठाई खाने के बाद अगर आपको कुछ खाना भी पड़ जाए, तो आप अनाज थोड़ा ले लीजिए, लेकिन पहले मिठाई खा लीजिए फिर अनाज खाइए। मिठाई को आखिर में मत खाइए। ये बहुत ही भ्रम है कि मिठाई या जगरी मतलब गुड़, या फिर आपका ये हो गया चीनी हो गया, ये सब खाना खाने के बाद खाने से खाना डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही झूठ है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आप ऑब्जर्व करिएगा, खाना तो अपने हिसाब से ही डाइजेस्ट होगा, और दुनिया का कोई ताकत खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है बाहर से। वो तो पेट में जाके पेट डिसाइड करेगा आपका कि कैसे इसको डाइजेस्ट करना है, कितने जूस रिलीज करना है। और ध्यान रखिएगा,
शरीर, पहले ही मैंने बताया, शरीर एक समय पे एक तरीके के खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा सक्षम है। अलग अलग तरीके के खाना मत डालिए, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स का आपको मैंने क्लियर कर दिया है। कभी कभार खाइए, हो सके तो मत खाइए, मत ही खाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। डेयरी जो दुग्ध उत्पाद पदार्थ है वो कितने घातक है हमारे शरीर के लिए। और नॉनवेज का तो मैं बात ही नहीं करने वाला हूँ। नॉनवेज खाने वाले कभी नहीं स्वस्थ रह सकते, मन से भी तन से भी, कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो दूध ध्यान रखिएगा, दूध तो मत ही पीना, दूध मत पीना। दूध तो और घातक चीज़ है। दूध में मीठा कुछ डाल के पी लिया तो और ख़तरनाक है। दूध तो मत ही पीजिएगा कोई भी, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं, हम जी रहे हैं बिना दूध के 5-5, 6-6 साल, 8 साल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से जी रहे हैं, ठीक है। झूठ है, बेकार का बात है। दूध के समय कभी कभार खा लीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कभी कभार खा लीजिए। दूध जब पियेंगे तो केवल दूध पीजिए और उसके साथ कुछ मत लीजिए, ठीक है। दही जब ले रहे हैं तो केवल आप दही को खा सकते हैं सब्जी खाने के बाद, कोई दिक्कत नहीं। बिना सब्जी के भी, कच्चे सब्जी, सलाद मतलब सलाद को आप पहले खा लीजिए, फिर दही खा सकते हैं। और अगर ऐसे भी अकेले अलोन खाना है आपको, दही खा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको एडवाइस अनुरोध करूँगा, मत खाइए, वो हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है, वो चीज़ ही अलग है। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए होता है, उसमें जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। लोग खाते हैं, लेकिन आगे जाके देखिएगा ये अवेयरनेस ये एक जनरल अवेयरनेस आप में, मतलब ये आगे जाके ये नॉलेज आपको भी मिलने ही वाला है। हर किसी को ये नॉलेज मिल ही जाएगा कि गाय का दूध गाय के लिए, बकरी का दूध बकरी के लिए, बकरी के बच्चे के लिए, हमारे लिए नहीं। हम अलग हैं, हमारा प्रजाति ही अलग है, हमारे शरीर का बनावट ही अलग है, हार्मोन अलग है। हालांकि शरीर मैनेज तो करता है, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, ज़्यादा नुकसान ही करता है। मैनेज करते रहता है, बीमारी के साथ आपको जीना पड़ेगा। तो लगभग मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया है। और हाँ, नींबू के बारे में एक और ज़रूरी बात है। नींबू जब आप लेते हो ना, आप सलाद के साथ तो ले सकते हो और नींबू शरबत वगैरह ले लो, लेकिन उसको खाने के साथ कंबाइन मत करो, कभी मत खाओ अनाज के साथ, बिल्कुल ख़तरनाक है। वो एसिड करता है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए होता है, ऊपर से आप और सिट्रिक एसिड डाल रहे हो खाने के साथ, वो तो खाने को बर्बाद कर देता है। और दुग्ध पदार्थ के साथ और मीठा के साथ तो कभी मत लीजिए सिट्रस युक्त कोई भी फूड, कोई भी ऑरेंजेस, ये संतरा वगैरह, ये आपका पाइनएप्पल या फिर नींबू, ये सब कभी मत लीजिए, ठीक है। जब आप नट्स खाते हो ना, नट्स जब आप खाते हो तो नट्स को आप अलोन भी खा सकते हो, लेकिन भिगो के खाइएगा। या फिर सूखे बादाम, सूखे फल जो भी होते हैं उनको आप अलोन खा सकते हो, या फिर आप सब्जी के साथ कंबाइन कर सकते हो। उनका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि वो फैट्स होता है उनमें, लेकिन बहुत ही अच्छा है। वो सॉल्युबल फैट्स होता है, वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको फैट्स और प्रोटीन का सोर्स चाहिए, सबसे बेस्ट है जो शीड्स होते हैं ना, शीड्स, मगज, और फिर ये आपका बादाम, जितने भी बादाम है वो, और सूखे फल, इनको आप भिगो करके खाइए। बहुत सारे मात्रा में आपको ऑयल, एसेंशियल ऑयल आपको मिल जाएगा, फैट्स मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, गजब है, ठीक है। और अब क्या क्या नहीं खाना है आपको, वो ध्यान रखिएगा। रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्या क्या है। डेयरी प्रोडक्ट के साथ ग्रेन, मतलब चावल, दाल, गेहूं, इनके साथ कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, दुग्ध पदार्थ मत खाइएगा। इवन वो लस्सी भी मत लीजिएगा, छाछ भी मत लीजिएगा, कुछ मत लीजिएगा बिल्कुल। उनको आपको अगर खाना है डेयरी प्रोडक्ट्स, कभी कभार खाइए, अलोन खाइए, अलग से खाइए। फ्रूट्स के साथ कभी डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाइए। प्रसाद में हमेशा यही गलती होता है, फ्रूट पायस वगैरह ये सब फलों के साथ खाया जाता है, मत खाइए। मैं अनुरोध करता हूँ आपसे, बिल्कुल मत खाइए। फिर फ्रूट्स के साथ ग्रेन्स भी मत खाइए, कभी मत खाइए। और
शुगर की चीज़ें जो है उनको मत खाइए। शुगर की चीज़ों को, चीनी से जो भी बना हुआ चीज़ें, उनको तो बिल्कुल त्याग दीजिए। और कभी खाना भी है तो अलग से खाइए, अकेले में, मतलब एलोन खाइए, ठीक है। और जो स्वीट्स तो बिल्कुल ही मत खाइए। और एक बात है दोस्तों, ये जो चाय है ना, चाय ये एक सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। चाय को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। और अगर चाय का लुत्फ़ लेना ही है तो सिर्फ सादे पानी में उबाल के आप उसका थोड़ा सा मज़ा ले लीजिए। उसका लाभ भी आपको मिलेगा और मज़ा भी मिल जाएगा। यूरोप में पता है दोस्तों, ऐसे ही चाय पिया जाता है। यूरोप हो, पश्चिम में हो, शुगर तो उसमें डाला ही नहीं जाता है। वो शुगर अगर होता भी है तो वो जो नुकसान नहीं करता है, वो वाला शुगर फ्री शुगर खाया जाता है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस कम है, इसी वजह से हम कॉम्बिनेशन भी नहीं जानते और बस अंधाधुंध खाते जाते हैं। और बीमारी में, भारत पता है बहुत सारे बीमारियों का भी गढ़ बन चुका है। कैंसर का हो गया, डायबिटीज़ का हो गया, सबसे ज़्यादा केसेस भारत में पाया जाता है। एनीवेज, इस वीडियो में मैंने लगभग राइट फूड कॉम्बिनेशन पे आपको और रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन पे आपको जानकारी दे दिया है। और अगर आपको कोई डाउट रहे, कोई सवाल हो तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको उत्तर दे दूँगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और अगर मेरा ये जानकारी, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको पहुंचाया जानकारी, अगर आपको अच्छा लगे तो थम्स अप दीजिएगा और अपने जीवन में अपना के इसका फ़ायदा लीजिएगा और मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, ठीक है। शुक्रिया।